सो वेलकम एस्पिरेंट्स। इसमें हम परसेंटेज कर रहे हैं, परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये आपको एफ कैट और सी डी एस दोनों में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप वीडियो यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार रीड करें, खुद ट्राई करें और फिर आप सोल्यूशन देखें और देखें क्या अप्रोच इसका बेस्ट रह सकता है, ठीक है। तो ये हमें बोल रहा है कि एक क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं जो पास हुए हैं वो 60% है, और जो स्टूडेंट पास हुए हैं उसमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ और गर्ल्स जो है वो सेम है, और बॉयज़ जो फेल हुए हैं वो 200% ज़्यादा हैं गर्ल्स से जो फेल हुई हैं, ठीक है। तो बताओ टोटल परसेंटेज ऑफ गर्ल्स जो फेल हुई हैं। तो हम मान लेते हैं जो टोटल स्टूडेंट्स थे वो 100 थे, जो पास हुए वो 60% थे, मतलब 60 पास हुए, तो फेल कितने हो गए 40, ठीक है। उसके बाद आगे का जो मामला है वो कुछ ज़्यादा काम का नहीं है, हम सीधा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। उसने कहा है कि जो बॉयज़ फेल हुए हैं वो 200% ज़्यादा हैं गर्ल्स से जो फेल हुई हैं, मतलब वो 3 टाइम्स ऑफ गर्ल्स हैं जो फेल हुई हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ से हमारी जो रेशो आई है वो 3/1 आई है। देखो 200% हम कैसे लिखते हैं, 200% का मतलब होता है 2 टाइम्स, उससे ज़्यादा है तो उससे एक ज़्यादा मतलब 3 टाइम्स, इसलिए यहाँ पे 3 लिखा है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अभी आपको ये रेशो मिल गई, तो ये रेशो आप इससे इक्वेट करोगे, ठीक है। तो 4 की वैल्यू कितनी है 40, 1 की वैल्यू कितनी आई 10, हमें 1 की वैल्यू ही चाहिए बिकॉज हमें गर्ल्स परसेंटेज चाहिए जो फेल हुई हैं, वो 1 है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी है 10, और 10 100 का कितना परसेंट होता है 10%, तो मतलब 10% गर्ल्स जो हैं वो फेल हुई हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगर हम ऐसे 100 लेके और लैंग्वेज को फॉलो करते जाएं, 100 लें और लैंग्वेज को बस फॉलो करते जाएं एक तरीके से, तो हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और सोल्व करना है बस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अभी हम अगले क्वेश्चन पे आ गए ना, इसको रीड करते हैं एक बार। इन ईयर 2016 रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन स्कूल इज़ दिस। इन ईयर 2017 नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ इंक्रीज बाई दिस एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ इंक्रीज बाई दिस। If in 2017 total increase in number of student is this, then find the increased number of boys in the school, ठीक है। अभी हमारे जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनकी रेशो कितनी है 36:19, ठीक है। तो इसको 36x मान लो, इसको 19x मान लो। टोटल इंक्रीज़ जो हुआ है 1725 का हुआ है, ये टोटल इंक्रीज़ है। बॉयज़ में जो इंक्रीज़ हुआ है वो 1440 का है। इसमें हम इसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास गर्ल्स का इंक्रीज़ आ जाएगा, तो ये माइनस के ये 5 आ जाएगा, यहाँ पे ये 6 12 4 गया तो ये 285। तो 285 का इंक्रीज़ जो हुआ है वो गर्ल्स में हुआ है, और गर्ल्स का इंक्रीज़ हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है 15%, तो मतलब 15% ऑफ 19x इज इक्वल टू 285 है, बिकॉज़ ये गर्ल्स में इंक्रीज़ हुआ है। कितना हुआ है 15% हुआ है। 15% किसका 19x का, तो 15% ऑफ 19x इज इक्वल्स टू 285, ठीक है। अब आप इसको अगर काटोगे तो 15 से ये कटेगा, 15 1 ज़ा, 15 19 ज़ा, 19 से ये 19 कट गया, x की वैल्यू आ गई आपकी 100। तो आपके बॉयज़ गर्ल्स जो कितने आ गए, वो आ गए 3600 और 1900, ये आपके बॉयज़ और गर्ल्स आ गए। उन्होंने बोला है इंक्रीज्ड बॉयज़ कितने हैं, तो आप यहाँ पे उसको प्लस कर दो। 3600 पहले थे, 1440 उसमें इंक्रीज़ हुआ, तो ये हो गया 04 और ये 5040 आपके जो हैं इंक्रीज्ड बॉयज़ हैं, ठीक है। ये 5040 आपके क्या है इंक्रीज्ड बॉयज़ है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम। द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ए एंड बी इज़ दिस। ईच स्पेंड्स 15% ऑफ हिज सैलरी on house rent. Find house rent of paid by A if remaining amount A and B together is this, ठीक है। ये भी बहुत इजी है। इसको अगर आप A B लें तो इनकी सैलरी जो है वो इसकी मान लो x, इसकी मान लो 3x, ठीक है। तो 15% दोनों ने कर दिया है, तो बचा कितना है, इसके पास 85% बचा है x का, और इसके पास कितना बचा 85% बचा है इसका 3x का। हम इसको ये भी लिख सकते हैं 17/5, 17 का 520 सा, ये 517 सा 520 ऑफ 3x, ये इनके पास बचा है, ठीक है। और जो बचा है उसका सम आपको दिया हुआ है ये, तो इनका सम करो। इनका अगर सम करेंगे हम तो ये आ जाएगा 17x प्लस 17 3 51x
अपॉन 20 इज़ इक्वल्स टू, ये कितना गिवन है हमें, ये हमें गिवन है 42500। तो ये हो जाएगा 7 + 1 8, 5 + 1 6, 68x अपॉन 20 इज़ इक्वल्स टू 42500। तो ये 4 से 5 टाइम्स, ये 4 से 17 टाइम्स, ठीक है। ये 17 से 2 टाइम्स 34 एंड 8, यहाँ पे 8 जाएगा, और 17 से 5 टाइम एंड 0 0। x की वैल्यू आ गई आपकी 12500। ये आपका x आया है। हमसे पूछा है फाइंड द हाउस रेंट पेड बाय ए। तो ये ए की क्या आई है, सैलरी आ गई। ए की सैलरी क्या ली थी हमने, x, ए की सैलरी आ गई, और इसका 15% वो हाउस रेंट देता है। तो इसका 15% कितना हो जाएगा, 3/20। तो ये 0 से 0 कटा, और ये 2 से कटेगा, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 एंड 7, 6 3 जा 18। 1875 आपका आंसर होना चाहिए। ये ऑप्शन आपका आंसर है, ठीक है। ये हमने थर्ड क्वेश्चन भी देख लिया। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब ये हम अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ये अच्छे टाइप है, ये पूछी जाती है पेपर में, CDS में भी। So if we add 4 to the numerator of the fraction and increase denominator by 50%, then both become equal. And when numerator is increased by 5 and denominator is doubled, then it becomes equal to the original fraction. What will be the 2 times of the fraction? तो हम अपना वो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन मान लेते हैं। हम फ्रैक्शन मानेंगे p/q। तो ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो उसमें बोला है जब वो न्यूमरेटर में उसने 4 ऐड किया है, वो बराबर हो गया है, जब उसने वो बराबर किसके हो गया है, डिनोमिनेटर को 50% से इंक्रीज़ करने पे, 3/2 ऑफ q। तो ये हमारी पहली इक्वेशन है, जो हमारी पहली स्टेटमेंट थी, यहाँ से लेके यहाँ तक वो हमने इसमें मैथमेटिकल इक्वेशन में लिख दिया। उसके बाद उसने कहा है कि अगर वो न्यूमरेटर को 5 से बड़ा कर रहा है, मतलब p+5 कर रहा है, और डिनोमिनेटर को डबल कर दे रहा है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ q कर दे रहा है, तो ये बराबर हो जा रही है ओरिजिनल फ्रैक्शन के। तो यहाँ से हम एक निकाल सकते हैं, या यहाँ से आपका ये q से q कट जाएगा, और p+5 आ जाएगा आपका 2p। तो p की वैल्यू आपकी आ गई 5, ठीक है। p की वैल्यू अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 5 + 4 9 इज़ इक्वल टू 3/2 ऑफ q। इसे काटेंगे अगर, तो ये 3 से 3 टाइम्स, और q आ जाएगा आपका 6। तो आपकी फ्रैक्शन जो बन गई वो बन गई 5/6। इसका 2 टाइम्स निकालने को बोला है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 5/3। तो ये आपका आंसर है, 5/3 ये आपका आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप हर क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करें, या पहले वीडियो पॉज करें और फिर पहले खुद ट्राई करें, और अगर आप कर ले रहे हैं तब फिर भी आप सॉल्यूशन ज़रूर देखें, और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप सॉल्यूशन थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखें। तो अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। व्हेन डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर आर रिवर्स, द नंबर ऑब्टेन इज़ 9 लेस देन ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ये ऐसे छोटे छोटे टर्म्स लिखी होती हैं, इनको ध्यान में रखना है। तो ये मिस कर दिया हमने तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। लेस देन ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल नंबर। Also the new number obtained is 175% of the original number. Find the sum of the digits of the number. तो हम डिजिट्स जो मान रहे हैं वो मान रहे हैं ए बी, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल। और न्यू क्या हो जाएगा हमारा, इसको रिवर्स करने पे ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें बोला है कि जब वो 2 डिजिट नंबर रिवर्स कर रहा है, तो जो नंबर उसके पास बन रहा है वो 9 कम है 2 गुना ओरिजिनल नंबर से। तो जो आपको पता होगा कि जो नंबर हम लेते हैं 2 डिजिट, इसको हम लिखते कैसे हैं, ये हम लिखते हैं 10b + a। यू आर अवेयर ऑफ दिस, अगर नहीं पता तो एक बार बता देता हूँ। मान लो हम नंबर ले रहे हैं 21, तो इसको हम ये होता है हमारा 1 से होता है हमारा 10, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 10 + 1, ये हो जाता है 20 + 1 = 21। इसी तरीके से हमने इसको भी बाइफरकेट किया, ठीक है। 10b + a इज़ इक्वल्स टू 9 लेस देन ट्वाइस द ओरिजिनल। तो यहाँ पे हम ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल करेंगे, ट्वाइस ओरिजिनल हो जाएगा 10a + b, उससे 9 कम, ठीक है। तो ये हमने पहली इक्वेशन लिख दी, फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं। न्यू नंबर ऑब्टेन्ड, न्यू नंबर क्या मिला है हमें, 10b + a इज़ इक्वल्स टू 175% ऑफ द ओरिजिनल नंबर, मतलब 25 4 × 25 7 ×
ओरिजिनल नंबर क्या है 10a+b। अब आप यहाँ पर कुछ लगाओ, एलिमिनेशन मेथड लगाओ या सब्स्टिट्यूशन लगाओ, आपको इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके इसको और इसको सॉल्व करके a एंड b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जब आप a एंड b की वैल्यू निकाल लोगे तो आपके पास आपका ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। आपको उस ओरिजिनल नंबर की डिजिट्स का सम कर लेना, मतलब आपको a+b निकालना है। बेसिकली आपको a+b निकालना है। तो अभी इजी है, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। दो इक्वेशन बन गई है, मेन जो काम था वो इक्वेशन बनाने का ही था। इक्वेशन हमने बना ली है। अब इन इक्वेशन को आप कैसे भी a b एक तरफ लेके जाओ, कांस्टेंट एक तरफ लेके जाओ, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, ठीक है, और a b की वैल्यू निकालो। a b की वैल्यू निकाल के उसे प्लस करो, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी आप लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पढ़ते रहें। A spent 30% of his monthly salary on house rent, 40% of the remaining salary on clothing, and he distributes his remaining salary among his 2 daughters and son this. If difference of A's monthly expenditure on clothing and monthly amount given by A to his sons, that is this, ठीक है, find A's annual expenditure on house rent। ठीक है, तो हम मान लेते हैं अगेन 100 से शुरुआत होगी हमारी। 100 हम मान लेते हैं। तो उसने इसका 30% जो है वो हाउस रेंट पे दे दिया, मतलब 30 दे दिया। बचा कितना उसके पास, रिमेनिंग कितना बच गया उसके पास 70 का 40% उसने क्लोथिंग पे दे दिया, मतलब 40% मतलब 2/5 उसने क्लोथिंग पे दे दिया। तो 2/5 कितना हो जाएगा, 5 40 28 अगर उसने क्लोथिंग पे दे दिया तो उसके पास रिमेनिंग क्या बचा, मतलब 2 से 30 हो जाएगा और इसमें 40 प्लस करेंगे तो 70। तो ये 42 उसके पास रिमेनिंग बचा है। ठीक है, और अभी वो जो 42 ये बचा है उसके पास, ये 42 जो बचा है उसने वो अपनी डॉटर और सन में बांट दिया। कैसे, 5:5:4 की रेशो में। इसका सम करेंगे तो 14 आएगा। 14 को इक्वेट करेंगे हम 42 से, बिकॉज यही उसने बांटा है 42 से। तो 1 जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया वो हमारा 3 आ गया। तो इसको मतलब 15 मिले हैं, इसको भी 15 मिले और इसको 12 मिले। फिर उसने कहा है कि जो उसने क्लोथिंग में खर्चे हैं और जो उसने अपने बेटे को दिए हैं उसका डिफरेंस ये है। क्लोथिंग में 28 थे, बेटे को 12 दिए। इसका डिफरेंस जो आ रहा है वो 8 में से 2 गए तो 6 आएगा, 2 में से 1 गया तो 1 आएगा। 16 का डिफरेंस आ रहा है और वो इक्वेट कर रहा है 24,000 से। तो 16 को इक्वेट कर रहे हैं हम 24,000 से। नीचे करते हैं, यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको। 16 को इक्वेट कर रहे हैं हम अगर 24,000 से, तो ये हो जाएगा 16 और यहाँ पे 8 जाएगा, 16×5 = 80, 1500। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा जो मेन मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया वो ये आया। ठीक है, तो उसने पूछा है हाउस रेंट पे कितना है। तो हाउस रेंट पे 30 है, तो हम इसे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 30 से मल्टीप्लाई किया तो 15 3 = 45,000। 45,000 जो है वो हाउस रेंट पे दे रहा है। ठीक है, 45,000 ऑप्शन में नहीं है, तो हमने कुछ पढ़ा नहीं ध्यान से। हमने ध्यान से ये नहीं पढ़ा कि उसने पूछा है एनुअल उसने कितना हाउस रेंट पे दिया। तो एनुअल निकालने के लिए अगर यहाँ पे 45,000 भी दिया होता तो ये क्वेश्चन गलत ही हो जाता, पर उसने ऑप्शन ही नहीं दिया। तो इसे हम 12 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 45,000 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 54, मतलब 5,40,000। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो होपफुली अप्रोचेज़ आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो, आपको मज़ा आया, कुछ नया सीखा, अगर आपने 1% भी कुछ नया सीखा तो लाइक ज़रूर करें, है ना। ओके, स्टे कनेक्टेड, जस्ट ग्रेट कंटेंट ऑन SSB। अगली वीडियो जो SSB में आ रही है वो इस पे आ रही है कि आप अगर कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं या स्क्रीन आउट होते हैं तो आप उसका एनालिसिस कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कि आपको वो किया हुआ एनालिसिस, आपको सेल्फ एनालिसिस आपको अगले अटैम्प्ट में कैसे हेल्प करेगा और आप उसको कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन में ला सकते हैं। अगली वीडियो उस पर प्रिपेयर करी जा रही है, जल्दी वो अपलोड कर दी जाएगी। और मैथ पे, साइंस पे भी अच्छी वीडियोज़ आएंगी। स्टे कनेक्टेड, ठीक है, मिलते हैं।